दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, forward the video to the middle of the forward this video to the middle of the video till the end is the English translation of this analysis। तो दोस्तों आज सुबह 9 बजे जो ओपनिंग हमें मिला दोस्तों, ओपनिंग था 82.43 और कल का अगर मेरा एनालिसिस आप देखें तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था अगर 82.53 ब्रेक करेगा तो अगला लेवल है 82.46 और अगर 82.46 ब्रेक करेगा दोस्तों तो स्ट्रेट आएगा 82.39 तक। तो आप देख सकते हैं 82.43 ओपनिंग था, ब्रेक हुआ और उसने लो बनाया ऑलमोस्ट 82.36 का और 39 को भी ब्रेक कर दिया उसने, 36 तक गया और उसी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 82.46 और 82.39 का रेंज है, अभी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है ये। तो मोटा मोटा बात यह है कि जो ड्रॉप मैंने एक्सपेक्ट किया था कल, और मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कि ऑप्शन चेन का डेटा देखे तो नीचे ही है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स बोल रहे हैं ट्रेंड नीचे ही है, तो नीचे तो हो गया। पर मैंने एक और बात बोला था आपको कि 2 दिन के अंदर, 2 दिन में शायद स्पॉट 82.9 तक टच करने की चांसेस है बोल के। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि अगर स्पॉट 82.46 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो चांसेस अभी भी है। जब तक वो 82.46 के नीचे ट्रेड करता है तो हमें एक रेंज में अटक जाएंगे। ये रेंज कल शाम को ब्रेक होने के चांसेस है दोस्तों, क्योंकि कल शाम को इंडिया का सीपीआई डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा, और यूएस का भी इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा आने वाला है। तो इन दोनों डेटा का क्या इम्पैक्ट होगा, उससे मार्केट में अच्छी सी अप मूव या डाउन मूव दोनों की तरफ मूव आ सकता है डेटा के बेसिस पे। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर स्पॉट कल आज रात को रिकवर करके ऊपर जाने लगेगा तो किसी को तो डेटा का व्यू है जिसके वजह से या डॉलर में बाइंग आएगा, अगर नीचे और जाता रहेगा तो इसका मतलब है कि इंडिया का सीपीआई व्यू है किसी को, जिसके वजह से इंडिया का रुपी स्ट्रांग हो रहा है। वही 2 कोरिलेशन में ड्रॉ कर सकता हूं दोस्तों फ़िलहाल तो। ठीक है, तो कल के लिए देखते हैं दोस्तों क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं जाता हूं अपना फेवरेट 1 आवर चार्ट पे दोस्तों। और दोस्तों कल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमको एक इम्पॉर्टेंट लेवल। मैं तो ये बोलता हूं दोस्तों, अगर आपको अपना पैसा बचाना है ना, कल 2 बजे तक या 3 बजे तक ना कोई ट्रेड ही मत लो, छोड़ दो, क्योंकि ये रेंज में रहेगा। कल शायद अगर आज रात को ये 82.46 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो ये रेंज में ही फंसा रहेगा कल तक, क्योंकि 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद कुछ क्लैरिटी आने लगेगा, तब थोड़ा मोमेंटम आने की चांस है। पर अगर आज रात को ही ऊपर जाने लगता है तो यूएस का डॉलर सीपीआई का डेटा क्लैरिटी कुछ ट्रेडर्स को है जिसके वजह से ये ऊपर जा सकता है दोस्तों। उसे छोड़ के मैं कुछ और नहीं सोच सकता। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल कल के लिए जो हम वॉच करेंगे वो है 82.46। अगर स्पॉट 82.46 के ऊपर जाता है दोस्तों तो अगला लेवल हम देखेंगे 82.53, और अगर हम 82.53 के ऊपर ट्रेड करते हैं दोस्तों तो डायरेक्टली हम जाएंगे 82.62, और अगर 82.62 के ऊपर ट्रेड करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट लेवल आएगा 82.69। ओके, सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर 82.69 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दूंगा ट्रेडिंग आवर्स पे कि क्या करना है अगला। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। अगर स्पॉट 82.46 के ऊपर नहीं जाता है और यही रेंज में रहता है दोस्तों तो नीचे के तरफ हमको एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्ट सपोर्ट है जो है 82.39, और 82.39 के नीचे एक और सबसे तगड़ा सपोर्ट है हमारा जो है 82.33। ये 82.33 को ही हम ऑफ लेट ब्रेक करके ऊपर गए थे, तो ये एक तगड़ा सपोर्ट है अभी। अगर कल स्पॉट यही रेंज में रहता है 82.44 से लेके 82.39 तो कोई भी बाइंग मत कीजिए, फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो छोड़ दीजिए। एटलीस्ट शाम तक आपको या आफ्टरनून तक आपको कम प्रीमियम में
अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप बाई करके ट्रेड कर सकते हैं BTST की तरह। तो इसीलिए कल मेरा व्यू यही रहेगा कि अगर 82, 45 या 46 के नीचे रहता है तो ना मैं सेल करूंगा ना मैं बाई करूंगा, मैं तो वेट करूंगा पूरा दिन और सही टाइम पे ट्रेड लूंगा, क्योंकि शाम को जो डेटा है उसके वजह से अच्छा मूवमेंट आने वाला है। BTST ट्रेड लेने का सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है मेरा प्लान कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस पोस्ट करता हूँ दोस्तों। और आप अगर बेल आइकन दबाया हुआ है तो आपको एनालिसिस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमेशा अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। All right, now we're going to do the analysis in English. So, friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So, friends, let's look at what happened today. It's a very interesting day of trade which happened today, and let me show you 9 o'clock. All right. So, friends, here at 9 o'clock in the morning, the opening we got was almost at 82.43. Once we got the opening, within half an hour, spot went to the next level, which was 82.39. And from 82.39, it made a new low of 82.36. And from there, it's just been trading in that range. It goes down, comes up, again goes down, comes up. So the most important number, friends, if you remember yesterday, my analysis, I had told you that if spot breaks 82.53, spot will go to 82.46, and if spot breaks 82.46, it will go to 82.39. That is what I told you yesterday. Exactly, that's what has happened. The only problem is today morning, new traders cannot take any position because it had already fallen down to that level by 9:30. So there is no point looking at that. Why there is no momentum today in the market? It is because tomorrow, friends, in the evening after 5 o'clock, India CPI data will be released and also the US CPI data will be released. Both these data are related to the inflationary situation of each of these countries. So depending on the data tomorrow evening, there will be a good volatile movement that we can expect in the currency. Whether it will be upside or downside, we have to see. My advice to some of the traders, specifically traders with smaller capital or with who want to be safe, is don't even take a trade tomorrow if spot is not above 82.46. Tomorrow morning when spot trades, if spot is not above 82.46 and if it is just below 82.4243, then don't take a trade, because it will be the same range it will travel today. Just like how it traded today, tomorrow also will be same trade. Instead, I suggest you to buy after 2 o'clock, when you will see slight momentum coming in, because that's the time you would already have had a lot of option premiums which would be available at a much cheaper price for you to buy. So that will be my suggestion. So let's prepare the trade plan for tomorrow, friends. So first thing is, let me go on my 1 hour chart. All right, and let me put in a trade plan here, friends. Okay, so friends, for tomorrow, a very important level that I will be watching out for is 82.46. Okay, and if spot trades above 82.46, the next important level I'll be watching for is 82.53. That means if spot is above 82.46 consistently, it will go to 82.53. Above 82.53, if spot is holding, it will go to its next level, which is 82.62. And if spot is above 82.62, it will go and test its other level, which is 82.69. Okay, now if at all spot goes above 82.69, what to do? I will inform you in my Telegram channel. The link of my Telegram channel is right below this video in the description. Click on that and you can join my Telegram channel for free. All right, now in case if spot is below 82.46, as I have already said, there is no point buying anything. It will again go back to the lows and test 82.39, and it will again go and test today, and below 82.39, friends, it will go and test the ultimate support, which is 82.33.
If you remember, 82.33 was a very important resistance which was not broken for almost 15 days, and once 82.33 was broken is when we got this mammoth move until 82.80. So this phase of correction is nice. It really helps to stabilize. There's a lot of supports and resistances which are close by. We now have to watch out if spot can trade above 82.46 and make an upside, or will the data that is going to be released tomorrow, will it make rupee stronger on the downside? That's what we need to watch out for, friends. I hope you're you are making notes of this video, friends, and I hope you like this video. For all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel as well as press the bell icon, because I release every day analysis videos, and if you have pressed the bell icon, you will get my analysis as a notification. You'll never miss my analysis, and you'll always be prepared for the trade the next day. If you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on that and join over there, friends. Thank you so much, friends, for watching this video. We'll catch up in the markets tomorrow. Let's see how things go. Thank you. Bye bye.